तो अमार खान साहब, आप बताइए कि आफ्टर ऑल ये MEFP के बाद हुआ क्या है? देखिए ना, कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जो कि बिल्कुल नाकाबिल फ़हम थी, क्योंकि इसाक डार ने कौम के सामने कह दिया था कि 3 से 4 दिन के अंदर अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो 3 से 4 हफ्ते गुजर गए और आज भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि बता सके। और इस दौरान हमने इक़दाम किए हैं, ये नहीं है अनगिनत जो चीज़ें हमने करनी थी वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर दी है एक एक करके, मगर इसके बावजूद ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहाँ खो गया है, क्यों खो गया है, क्या वजह है? देखिए कामल साहब, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए, वो IMF का कहना यह है कि जो भी आपके और बायलैटरल क्रेडिटर हैं या आपने रीफाइनेंसिंग करनी है, जितने भी आपके आगे में जो आपने कर्ज़े देने हैं वापस करने हैं, तो उनका भी आपने कमिटमेंट लोगों से लेनी है कि जी वापस नहीं लेंगे या आप अपने एक सर्टेन लेवल तक FX रिजर्व्स जो हैं वो मैनेज कर सकेंगे। इस चीज़ पे जो है हम अभी तक फंसे हुए हैं, हमें उस लेवल की कमिटमेंट नहीं मिल रही है कि जी या तो हमारे जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारी मदद करेंगे या अगर कोई चीज़ रोल ओवर होनी है वो उसकी कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। तो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से ये फंसा हुआ है। हमारे जो हुकूमत ये समझ रही थी कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी कमिटमेंट देने की, मगर आज से कोई 3-4 दिन पहले ही जो है जो रेजिडेंट IMF के रेप हैं उनका बहुत क्लियर कट एक स्टेटमेंट था कि जी जब तक कमिटमेंट्स नहीं मिलेंगी ये आगे नहीं बढ़ पाएगी चीज़। और ये कमिटमेंट मिलना जो है हर जगह, हर जब भी प्रोग्राम होता है उसमें कमिटमेंट इज़ अ की पार्ट। अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये हुआ, जैसे उनको सारी कमिटमेंट्स मिली उसके बाद उनका प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ। पाकिस्तान का भी यही हिसाब है, जब तक हमें कमिटमेंट नहीं मिलेगी हमारे दूसरे जो लेंडर्स हैं तो इसकी तो अमर साहब, ये जो अब हम अचानक फिर पिछले कई दिनों में 3-4 दिनों में 2-3 दिनों के अंदर ख़ास तौर पे ये देख रहे हैं कि फिर जो हमारी एक्सचेंज रेट मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर फिर एक काइंड ऑफ कमोशन, वो जो थोड़ी अप्रिसिएशन हो गई थी 6-7% की, वो सारी वापस हो गई है। बल्कि अब फिर अप्रिसिएशन जो है डॉलर की बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। यही वजह है कि लोगों को यकीन नहीं है कि कब IMF का प्रोग्राम होगा, कब इन्फ्लोज आने शुरू होंगे, और एक बार फिर वो पैनिक वाली सूरत हाल हम मार्केट पे देख रहे हैं और फिर गैप बढ़ रहा है इंटरबैंक मार्केट के अंदर और एक्चुअल जो हमारी ओपन मार्केट है उसमें। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है कि जब तक कोई कमिटमेंट या किसे कहते हैं ना फर्म जो है एक भरोसा नहीं होगा मार्केट को कि ये डॉलर आने वाले हैं, उस वक्त तक जो है रेट सेटल नहीं होगा। और बड़े जो एक तशवीश की जो बात है वो ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम हो भी जाता है और डॉलर आ भी जाता है तो 1 अरब डॉलर आएगा, उसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमारी 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ये चीज़ हो जाएगी। तो उस चीज़ का अभी भी कोई प्लान नहीं है। तो मार्केट सिर्फ IMF को नहीं देख रही है कि जी IMF के डॉलर आएंगे तो हमारे जो है सारे मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है उसको भी कोई नहीं देख रहा है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जो है 20-21% चल रहा है। 20-21% का मतलब ये है कोई भी कारोबार जो है कुछ भी है वो अब वायबल नहीं रहा है। तो इसको भी मार्केट देख रही है कि जब कारोबार ही वायबल नहीं है तो एसेट एलोकेशन ये सारे काम किस तरह करेंगे। तो इन सब चीज़ और प्लस वो उनको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर जिनके कारोबार चल भी रहे हैं तो वो इम्पोर्ट किस तरह करेंगे कि डॉलर की शॉर्टेज है। तो जब LCs जब तक नहीं खुलेंगी, जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, हम एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिससे हम कहते हैं कि जी ये स्टेबल हो जाएगा। जैसा कि आपने शो के स्टार्ट में बोला कि 5 अरब डॉलर की LCs जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। जब तक वो पेंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं हो जाएगा हम ये नहीं कह सकेंगे कि जी ये एक फेयर रेट आ गया। स्टेट बैंक पिछले 6-8-9 महीने से जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बोलते ही हैं कि जी हम कंट्रोल नहीं करते, मगर इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो कंट्रोल किया जा रहा है और ज़्यादातर वो कंट्रोल LC को रोकने की वजह से करते हैं। टिल द टाइम ये क्लियरेंस नहीं होगी हम एक स्टेबल रेट को नहीं देख सकते। और ये इंटायरली पॉसिबल है कि हम 300-325 की हद को भी क्रॉस कर जाएं अगर और इस किस्म के डिले जाए। तो वैसे अमर साहब, आपने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, स्टेट बैंक जिसकी बड़ी मुश्किल से IMF ने ऑटोनॉमी दिलवाई थी और एक बाकायदा पार्लियामेंट से बिल मंजूर हो गया था, वो ऑटोनॉमी वगैरह तो वो तो हवा हो गई ना इस पूरे क्राइसिस के दौरान। स्टेट बैंक बैक टू ग्रिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और यही सूरत हाल है ना। तो उसकी इंडिपेंडेंस और वो तमाम चीज़ें जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी वो इस क्राइसिस का शिकार हो गई। बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है। जो सेंट्रल बैंक है वो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल बाय लॉ या उसमें कहते हैं लॉ की बेसिस पे या
वो इंडिपेंडेंट है, मगर इन स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर जिस तरह मूव करता है, जिस तरह उसे कंट्रोल किया जाता है, जो भी मार्केट में काम करता है, बाजार में काम करता है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह मनी मार्केट की, अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, एक तरफ से हम जो है वो ऑप्शन करते हैं, उसके फ़ौरन अगले दिन जो है हम ओमोज के थ्रू जो है मार्केट में फिर लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ से जो है अगर आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करा तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। तो बिल्कुल ये दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल जो सेंट्रल बैंक है, और इसका जो हमें नुकसान है वो हमें पिछले 9 महीने से उठा भी रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत क्लियर कट विजन हो कि जी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या उसको लेकर नीचे आना है या करेंसी इन सर्कुलेशन को नीचे लेकर आना है।